हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन इस यूनिट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बिहार एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के एग्जाम में। आइए प्रश्न पढ़ते। प्रश्न क्या करा है? किसी घन का विकर्ण दिया हुआ है 9√3 सेंटीमीटर। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान रखना कुल को संपूर्ण भी बोलते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे हल करेंगे? लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया हुआ है? किसी घन का विकर्ण क्या दिया हुआ? 9√3 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 मल्टीप्लाई भुजा। भुजा चाहिए, ठीक है, इसीलिए √3 मल्टीप्लाई भुजा इक्वल टू 9√3 सेंटीमीटर। √3 कट गया तो भुजा आ गया हमारा, इसलिए भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर। ये हमारा भुजा आ गया, ठीक है। इसलिए प्रश्न जो पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह प्रश्न पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 फेस होता है, इसीलिए 6 इंटू 9 मल्टीप्लाई 9। तो 6×81, तो कितना हो गया? 6 6 48। चूँकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप कुल पृष्ठ भी लिख सकते हैं। जो प्रश्न पूछा है संपूर्ण पृष्ठ, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू इतना। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से ही प्रश्न को सॉल्व करना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते। लिखा है किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। फॉर्मूला बेस पर है, तो प्रश्न से हम लिख देंगे। प्रश्न से क्या लिखा? बेलन के आधार, बेलन के आधार का व्यास, व्यास हम लोग डी से डिनोट करते, कितना दिया? 42 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका त्रिज्या आर बराबर आधा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो पूछ रहा है प्रश्न से, प्रश्न में क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr h + r। अब इसका मान रखेंगे, ये सूत्र है 2πr 21, ठीक है। 2πr 21, h का मान 10 और +21, 7×21, ये हो गया 6 22 मल्टीप्लाई हो जाएगा 31। 6 टोटल मल्टीप्लाई करने पर 22 मल्टीप्लाई 6 और 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखते जाना है, यूनिट बिना नंबर कट जाएगा। टोटल आ जाएगा 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल। इसको इस प्रकार से घेर करके आपको जवाब में लिखना है, जिससे आपको सही नंबर मिलेंगे। आइए प्रश्न और तीसरा देखते हैं। एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो प्रश्न से गोला की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, गोला का आयतन इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब इसमें हम इसका मान रखेंगे 4/3 22/7 आर 3 के मतलब 3 बार रखना है, 1 ये 3। × 50/3 ये मल्टीपल करके आएगा 4312/3, इसलिए गोला का आयतन हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सब सेंटीमीटर क्यूब है, यूनिट नहीं छोड़ना है। भागा देने पर हो जाएगा वो 33 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर है। कितना हल्का, एकदम फॉर्मूला बेस पर प्रश्न आते हैं। आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए इस चैप्टर में, जिससे आप आसानी से सारे प्रश्न कर जाइए। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते क्या करा। प्रश्न नंबर 4 करा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिया। दो 8 सेंटीमीटर को भुजा दो घन है, उसको बराबर जोड़। तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। हल करते हैं। हल में प्रश्न से लंबाई क्या दिया है, तो 8 + 8 मतलब 16। तो दो घन जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है। लंबाई फिर भी बेस क्या दिया है उसका 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी क्या दिया है 8 सेंटीमीटर। घन जुड़ने से लंबाई में फर्क पड़ेगा, ऊंचाई में, इसलिए तो क्या पूछ रहा, परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठफल क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला है वो है 2LB BH HL, सबके साथ डबल है। अब इस फॉर्मूला पर इसका वैल्यू रख देना 2L का मान कितना है 16, B का 8 प्लस यहाँ 8 और 8 और यहाँ 8 और 16, ये सारे सेंटीमीटर स्क्वायर में। कितना हो गया ये 88 64, 16 8 कितना हो गया यहाँ भी 16 ठीक 20 से 16 78 से गुना कर दिया 8 × 48 का 8 बाकी 4 8 4 12, यहाँ भी 8 4 12। अब जोड़ दीजिए, जोड़िए कितना हो जाता है 200 208 56 256 56 4 60 320 हो जाता है ये 320 सेंटीमीटर और 640 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल परिणामी घनाभ। इस प्रकार से सादा फॉर्मूला पर बेस पर प्रश्न है, आपको सभी इसी प्रकार से सॉल्व करना है।
आइए प्रश्न नंबर 5वां सोल्व करते हैं। किसी वलय की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्या दिया है क्रमशः इतना और इतना, तो इसका क्षेत्रफल तो हल करेंगे प्रश्न से। बाहरी त्रिज्या 23 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वलय का क्षेत्रफल इक्वल होता है पाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, वलय का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऐसे ही होता है, तो पाई हो जाएगा 22/7 आर 23 + 1 22/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 3 × 4 2 × 4 44, ऐसे 22 × 80/7, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपको 1936/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसको हम भागा दे देंगे तो 276, ये आपका आंसर रहेगा। सारे प्रश्न जो है फॉर्मूला बेस पर है, सिर्फ आपको सारे का फॉर्मूला याद रखना है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते क्या बोल रहा है। किसी बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है तथा इसके आधार की त्रिज्या, तो बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न से हमें दिया हुआ है, प्रश्न से बेलन की त्रिज्या जो आर है दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया हुआ है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ठीक है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ एच ही ऊंचाई है 1760। ठीक है, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान है डबल आर, एच ही निकालना है, 7 से ये 7 कट गया, तो एच जो हो जाएगा 1760 22/7 हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा ये पर 22/7, तो ये 11 बार में कटता है। 22/7 को हम 2 बार में हम काटेंगे, 11 × 22 80, तो यह निकल के 80/7 सेंटीमीटर। तो हाइट हो जाएगा, किसका हाइट पूछा है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो h बराबर हो जाएगी, यहाँ से भाग देने पर हो जाएगी 11 ये आपका आंसर। इसी तरह से सारे प्रश्न आपके आएंगे, सभी को फॉर्मूला बेस पर रहेंगे, इसलिए फॉर्मूला आपको ये सभी याद रखना है। और ये प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से हमें क्या दिया है, शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है, जिसको आर बोलते हैं 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है
जिसको हम लोग एच बोलते हैं, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस फिगर में देखिए यही से दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से इसने आधार 7 सेंटीमीटर दिया, त्रिज्या हाइट इसमें 14 सेंटीमीटर दिया, लेकिन एल नहीं दिया। एल क्या है? तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बराबर एल माना। ठीक है, तो एल निकालेंगे कैसे? तो एल इक्वल टू होता है आर स्क्वायर और एच स्क्वायर, इसका मान रखेंगे तो ये निकल जाएगा। आर का 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक, 49 196, इसका हो जाएगा 2। तो एल बराबर जो वर्ग से निकल के आएगा वो हो जाएगा 15.2 सेंटीमीटर। ये यहाँ से हमने एल को प्राप्त किया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एल यहाँ से निकाले, ये राइट एंगल ट्रायंगल के द्वारा हमने एल निकाल लिया। ठीक है, अब वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसलिए पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। ठीक, तो पाई 22/7, आर 7 दिया, एल 2 सेंटीमीटर, 7 कट गया, तो ये निकल के कितना आ गया? 229.9, अप्रॉक्स इसको लेंगे तो 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा? ये आपका आंसर हो गया। सारे प्रश्न क्वेश्चन, जो भी सारे क्वेश्चन हैं सभी फॉर्मूला बेस है, कोई भी इधर उधर से नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आइए इसमें प्रश्न नंबर 8वां सॉल्व करते। लिखा है एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, तो उसका ऊंचाई इतना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हल करेंगे। तो प्रश्न से क्या दिया है, पहले प्रश्न से ही देखते हैं। प्रश्न से दिया है बेलन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है? बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर। परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। तो ये हो गया 44 के बराबर, तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा? 2 तो 22 दूनी 44 कट गया 1, तो आर बराबर हो गया हमारा, त्रिज्या क्या हो गया? सेंटीमीटर। ये हो गया बेलन की त्रिज्या, हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब निकालना, चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 22/7, आर का मान और एच का मान 24। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा सारा को गुना करने पर ही आ जाएगा आपको 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे जो क्वेश्चन है सब फॉर्मूला बेस पर है, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सारे फॉर्मूले याद रखना होगा। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते क्या करा। एक अर्ध गोला है जिसका आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हल करेंगे।
प्रश्न से ही दिया हुआ है, प्रश्न से है अर्धगोले का आयतन कितना दिया हुआ है, 18 पाई। अर्धगोले का आयतन ये होता है, फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यू। ये अर्धगोले का फॉर्मूला है। यहाँ से ये पाई कट गया, ये 9, तो आर क्यू बराबर हो गया 9×3, तो आर बराबर हो गया, मतलब रूट क्यू का मतलब हो गया 3 में से 1 बाहर आएगा, तो आर यहाँ बाहर आ गया आपको 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया अर्धगोले का त्रिज्या आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से सारे प्रश्न को सॉल्व करना है। सारे प्रश्न जो है आपके फॉर्मूला बेस पर ही है। और ये प्रश्न और 10वां देखते हैं। इसमें एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दी है 28 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन की गणना करना है। तो प्रश्न में पहले लिख देंगे, प्रश्न से क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या। सूत्र से क्या होता है, सूत्र से आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई 22/7 स्क्वायर 21 का एच 28 7 21 कट गया, यह 22, ये 21 और ये 28, इसलिए शंकु का आयतन इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हुआ। प्रश्न पूरा एकदम फॉर्मूला बेस पर ही है। इसी प्रकार से आपको प्रश्न इस एग्जाम बोर्ड में आएंगे। आइए प्रश्न और 11वां सोल्व करते। कहा गया है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका आयतन शंकु का आयतन के बराबर होगा। ठीक है, हल करते हैं। पहले प्रश्न से लिख लेते, क्या दिया है, प्रश्न से दिया है शंकु की ऊंचाई ठीक है, फिर प्रश्न से भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, गोले का आयतन तो किसके बराबर है, शंकु के। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, इसका होता है 1/3 पाई आर, पाई पाई कट जाएगा, 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया 4r³ इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ क्या है, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 4.8। ठीक है, ये सेंटीमीटर में चल रहा है, क्यूब। जब ये 4 सब इसको काटेंगे तो ये 4.1, तो r³ बराबर हो गया क्या,
3.1 मल्टीप्लाई 3.1 मल्टीप्लाई 3.1। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.1 का क्यू, इसलिए आर बराबर 2.1 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया था। गोले की त्रिज्या आर बराबर 2.1 सेंटीमीटर। सारा प्रश्न जो है आपका, सारा प्रश्न आपका फॉर्मूला बेस पर है, इसलिए आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। आइए प्रश्न नंबर 12 सॉल्व करते। क्या करा, दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ है, हर घन का 2 घन को है, उसको प्रत्येक संलग्न फलकों को जोड़कर तो ये दोनों को जोड़ने पर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल। तो हल करते हैं। तो यहाँ क्या दिया है प्रश्न से, पहले देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न से दिया हुआ है प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर, सिर्फ यही दिया हुआ, जोड़ के बनाया गया, तो इसलिए प्रत्येक घन का किनारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक घन का किनारा चार सेंटीमीटर। प्रत्येक घन का किनारा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए घनाभ की लंबाई क्या हो गई, L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस 4, क्योंकि जोड़ा है 2 तो 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई हो गई हमारी भी 4 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला पर रख देना है, तो इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 2 इंटू LV BH प्लस LH। अब इसमें सारा का मान रखना है। यहाँ L कितना है 8, ठीक, और B कितना है 4, B कितना है और H कितना है 4 मल्टीप्लाई 4, और L कितना है 8 और H 8 चौक 32 प्लस 16 प्लस 8 चौक 32, कितना हो गया ये 30 60 10 70 10 80 और 2 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका आंसर हो गया। कितना सारा फॉर्मूला पर एकदम पूरा बेस है, आपको सिर्फ प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है। ये प्रश्न नंबर 13 सॉल्व करते हैं। धातु के 3 घन है, लंबाई क्रमशः दिया हुआ 3 4 5 सेंटीमीटर, तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। तो नए घन की लंबाई पूछ रहा है, तो घन में लंबाई क्या हो। तो प्रश्न जो कहता है, तो प्रश्न कह रहा है कि नए घन का आयतन, जब ये नया घन बनेगा तो किसके पहले दूसरे प्लस तीसरे घनों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि सबको पिघला कर ये बना दिया गया। तो यहाँ भुजा Q हो जाएगा
घन का आयतन में, और यहाँ भी भुजा Q हो जाएगा, पुराने वाले में भी भुजा Q। तो पुराने वाला भुजा क्या दिया हुआ, पुराने वाला भुजा क्या दिया, 3 + 4 + 5 का Q, 9, 16 और 25 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि आयतन की बात हो रहा है तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये सब को इसके अंदर करना पड़ेगा। चलो 25 25 क्यू है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, क्यू हमने स्क्वायर ही कर दिया था, ये चूँकि क्यू है तो यहाँ से ये भुजा हो जाएगा पावर 4 पर पावर और 5 पर पावर क्यू। ठीक है, तो यहाँ से ये निकलेगा क्या, 27 + 64 125 इक्वल टू ये हो जाएगा 200। तो भुजा बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से, 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर जगाता नए घन के किनारों की लंबाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में कुछ नहीं था, ये प्रश्न इसी तरह सॉल्व होगा। तीनों घन को पिघला करके एक घन बना दे तो फॉर्मूला पर जो चलेगा, इस तरीके से आने वाले समय में आपको सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं। आइए प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, किसी ठोस घनाभ है जिसकी विमाध्यिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो हल करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है क्या, कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो गोलों की संख्या पर लिख देते हैं, गोलों की संख्या क्या हो जाएगी, घनाभ का आयतन बटे गोले का आयतन। ठीक है, पावर क्यू, क्योंकि इसमें एच नहीं होता। ठीक, इसको इसी प्रकार से लिखा जाएगा, LBH 9 गुना 11 गुना 12, ये 4/3 22/7। यहाँ R, यहाँ व्यास दिया है तो व्यास 2 कर देंगे 3/। ठीक है, ये 3 से ये 3 कट गया, 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया, और कुछ 3 3 9 से ये कट गया, 11 दूनी 22 ये कट गया, 6 दूनी। अब यहाँ बचा क्या, 6 ऊपर बचा, ये 7 ऊपर जाएगा 2, तो ये 84 हो जाएंगे, 42 दूनी 84। तो गोलों की संख्या कितना हो गया, 84। ये आपका आंसर होगा। इस तरह का प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला याद रखना हमेशा। प्रश्न 15 देखते क्या लिखा है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार बनाया गया। तो तार की लंबाई पूछ रहा है, मतलब गोला पिघलाकर तार बना दिया गया है। तो ये हल करते हैं। लिखा है गोले का व्यास इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो
गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधा हो जाती है त्रिज्या हमेशा, r बराबर 3 सेंटीमीटर। एक हो गया। फिर क्या दिया है हमें, पिघला कर इतना का तार बना गया, तो तार का व्यास, व्यास इसका मतलब क्या हो, गोल। तो तार की त्रिज्या क्या हो गई, आधी हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। r बराबर, इस चीज़ को आपको ध्यान देना यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब तार की लंबाई है, तो तार का आयतन इक्वल टू गोले का आयतन। तार का आयतन पाई r स्क्वायर h, जो हम लंबाई पूछ रहे हैं, और ये 4/3 पाई r क्यूब। तार की लंबाई हम लोग यहाँ पर h से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पाई और ये पाई कट गए। r, यहाँ r तार का है, तो तार का r क्या हमारा दिया हुआ 0.1 इंटू 0.1, और तार की लंबाई को हमने x माना है। तार की लंबाई को हमने क्या माना, x इक्वल टू 4/3। r क्या है, गोले का त्रिज्या, ये और ये कट गया, ठीक है। तो x इक्वल टू, ये 100 उधर चला जाएगा, 4 3 3 10 और 10, ये किस में, सेंटीमीटर में। ये हो जाएगा 9 9 चौक 36, 3600 सेंटीमीटर, या फिर 36 मीटर, दोनों आंसर होगा। अतः तार की लंबाई 36 मीटर आंसर हो गया। अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर सॉल्व करना, अगर मीटर में दिया है तो मीटर में सॉल्व करना। आपको गोले का, शंकु का, बेलन का, ये सब का फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसी बेस पर सारे प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न को बनाइएगा। इस चैप्टर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में इतने ही प्रश्न इसी पैटर्न पर आएंगे इस बिहार बोर्ड में, इसलिए आपको सारे शंकु, बेलन, त्रिज्या, गोला, ये सब का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ कर जाइएगा और सभी लोग अच्छे नंबर लाइएगा।